हमारे देश में आजकल बेरोजगारी का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है। इस बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है, एक तो हमारे देश की जनसंख्या, दूसरा देश में सरकार के द्वारा हर किसी सेक्टर को प्राइवेट करना। यही कारण है कि आज हमारे देश में रोजगार को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। जी नहीं, हम तो प्राइवेटाइजेशन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमें जो डायरेक्ट गवर्नमेंट से फंडिंग की गई थी और उसी के तरह हमारी सैलरी भी दी जाती है, हम लोग उस प्राइवेटाइजेशन का हिस्सा नहीं है। हम लोग एक सरकार की बॉडी एनपीआईयू है, उसके तरह हम लोग चयनित किए गए थे। वो गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की अपनी बॉडी है, वो किसी प्रकार की कोई प्राइवेट बॉडी नहीं है। बेरोजगारी जैसी समस्या का सामना कर रहे हैं अलग अलग राज्यों से आए देश के हजारों शिक्षक। इनका कहना है कि हम सभी शिक्षक देश के दूर दराज हिस्सों में छात्रों को ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे कि छात्रों का भविष्य उज्जवल हो सके। राज्यों में जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं थी, पीने का पानी नहीं था, अच्छी लेबोरेटरी नहीं थी स्टूडेंट्स के लिए काम करने के लिए, वहाँ पर जाके हम लोगों ने अपने जो गोल्डन एज होती है, उम्र की जो गोल्डन एज होती है, वो हमने नेशन को डिलीवर किया। ठीक है, और 3 साल से मैं वहाँ पे कार्यरत हूँ, तो मैं अपने लाइफ का गोल्डन एज अपने नेशन को डिलीवर कर रहा हूँ। वो इसलिए डिलीवर कर रहा हूँ कि जो हमारा नेशन हो वो एक डेवलप्ड नेशन हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, या हमारा जो छात्र है वो अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है तो उसमें वो आगे निकले। तो हम लोग अपने देश के विकास के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। लेकिन आज इनके सामने अपने रोजगार को लेकर समस्या पैदा हो गई है। इनका मानना है कि जब हमने शिक्षक पद हासिल किया था उस वक्त हमसे ऐसे पत्र पर हस्ताक्षर लिए गए थे जिस पर साफ लिखा गया था कि यह पद सिर्फ 3 साल के लिए है और उसके बाद सरकार और फंड की स्थिति को देखते हुए फिर 3 साल के लिए आगे जारी रहेगा। लेकिन आज स्थिति अलग सी लग रही है, क्योंकि उस 3 साल पहले पत्र के अनुसार 31 मार्च 2021 को इन सभी शिक्षकों को अपने पद पर बने रहने की तारीख खत्म हो रही है। सरकार से ये विनती करने आया हूँ कि सर, जो हम लोगों का प्लान था, जिस प्लान पे हम लोग थे, 31 मार्च को वो ख़त्म हो जाएगा और उस प्लान में सिर्फ और सिर्फ पेज नंबर 19 पे ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आफ्टर द प्रोजेक्ट पीरियड द टेक्यू फैकल्टी विल बी रिटेन्ड बाय स्टेट फंड। विभिन्न 3-4 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के तरफ से हमें ये आश्वासन मिला है, तो उस आश्वासन से हमारे अंदर कुछ ना कुछ अंदर से थोड़ी पॉजिटिविटी है, थोड़ा सा खुशी का माहौल है। लेकिन उसी के साथ साथ दुख इस बात का है कि अब हमारे पास 4 दिन बचा है, मात्र 4 दिन। तो अगर हमें एक्सटेंशन लेटर नहीं मिलता है, रिटेंशन लेटर नहीं मिलता है, तो इसका मतलब कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इसके कारण हम लोग अभी जो आश्वासन मिला है उस आश्वासन से हम लोग चाह रहे हैं कि उस आश्वासन से आगे बढ़ते हुए हमें आज एक्सटेंशन लेटर हमारे हाथ में थमाया जाए, जिसके कारण हम लोग यहाँ से फिर वापस अपने कॉलेजेस जा सकें। इसी वजह से ये करीब 1000 से भी ज़्यादा शिक्षक जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। इनका कहना है कि इनकी कई बार सरकार और शिक्षा विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई है। अभी भी हमारी मुलाकात विभिन्न लोगों से हो रही है, विभिन्न ऑफिशियल से हो रही है, लेकिन इस मुलाकात के बाद भी अभी तक सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन ही मिले हैं। हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है। सॉल्यूशन का मतलब हमारे पास एक लिखित पत्र मिल जाए जिसमें हमारे रिटेंशन की बात कह दी जाए, हम लोग उस पत्र को लेकर वापस चले जाएंगे। और अब सच्चाई तो ये है, सरकार और प्रशासन को इनकी जायज मांग को मानते हुए कोई ठोस फैसला लेना चाहिए ताकि इन हजारों शिक्षकों का रोजगार बचाया जा सके और ये लोग अपने पद पर आने वाले समय के लिए बने रहें और देश के नौजवान और छात्रों को शिक्षित करते रहें। दिल्ली से कुमार विनोद, न्यूज़ हर दिशा इंडिया।